फंक्शन यहाँ पे रखा गया है। इसका मकसद यही था, जो इसका नाम था टॉपिक का, वो ड्रग फ्री कश्मीर, बल्कि ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, और जब तक हम सब मिलजुल के इस पे काम नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे उलमास हैं उनको शामिल करना पड़ेगा, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको शामिल करना पड़ेगा। सिर्फ इतने से काम नहीं होगा कि हम लोग कैंपस करेंगे और कैंप से हमारा काम ख़त्म हुआ है, हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हुई है, वो नहीं है। लेकिन इसमें सबको, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, और जो हमारे सिविल सोसाइटी है उसमें उलमास हो, बाकी जो भी लोग हैं उन सबको इन्वॉल्व करके इस पे काम करना पड़ेगा। और इससे पहले, इलेक्शन से पहले, हमारी पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी इसके लिए, और जिसने अपने रिपोर्ट जो हैं वो ऑलरेडी सबमिट की हैं। उस कमेटी में बहुत सारे हमारे सीनियर तजुर्बेकार मेंबर्स थे जिन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट जो है वो बनाई हैं, वो दे दी हैं हमें, सबमिट की हैं ऑलरेडी। उस रिपोर्ट पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जो कानून है उनको इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। और कानून तो है ही है हमारे पास, क्या क्या सज़ा दे सकते हैं, क्या किस किस को कैसे पकड़ सकते हैं, वो तो है, लेकिन उसके अलावा लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा, सबको, चाहे वो मीडिया के भाई हों, चाहे वो हमारे उल्मा हो, चाहे वो हमारे सिटीजन्स हो, उन सब को मिलजुल के इस बिदअत को ख़त्म करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम सब मिलजुल के अगर काम करेंगे और ये बिदअत ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, और हमें अपनी एक जनरेशन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है, उसको अगर हम बचाएं तो ड्रग के लिए, हमें ड्रग डी एडिक्शन के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, ताकि ये बिदअत जो है उसको हम ख़त्म कर सकें। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है पेशेंट्स इस तरह के, उनको हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो देखा जा रहा है, अटेंड किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे जो SMHS और दूसरा जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनका केयर किया जा रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ ये तो काम है, ये तो सरकार कर रही है, लेकिन इस बिदअत को ख़त्म कैसे करना है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं समझती हूँ कि हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, वो सकीना ये तो अकेली नहीं कर सकती है, सरकार अकेली नहीं कर सकती है, वो हम सबको मिलजुल के इकट्ठे करना पड़ेगा, ताकि हम इस बिदअत को जो है जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर सकेंगे। डीफ्रीजिंग का मसला आपने बताया कि बिग फिशेस तक पहुंचना है, यू बिलीव दैट देयर आर सो मेनी लूप होल्स अराउंड, और बिग फिशेस को यहाँ है, क्यों नहीं है। मैं तो खुद तस्लीम कर रही हूँ कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक आप कुछ सख्त कदम नहीं उठाएंगे, जैसे आप किसी के ऊपर छापा डालते हैं, पकड़ते हैं, अगर हमें ये डर होती तो आज ये बिदअत नहीं होती। अगर हम इसके रूट्स तक पहुंच गए होते ये पकड़ दकड़ की वजह से, लेकिन नहीं पहुंचे। जिन लोगों को पकड़ना होता है वो लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, और हम छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके प्रेस कटिंग बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन में खबरें ला रहे हैं कि आज हमने ये किया है। इसमें काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ इसमें फ़ोटो शो करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक काम नहीं करेंगे और इसके रूट्स तक हमें पहुंचना है कि कौन लोग हैं जो हमारी जनरेशन्स को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर ख़त्म कर रहे हैं। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आज का प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जो हमारी वादी में ड्रग्स का ये तूफ़ान फैल रहा है, ड्रग्स ने हमारे मुस्तकबिल पर कई सवालिया निशानात मुरतब किए हैं। तो हाँ, आज का जो ये प्रोग्राम है ये वॉइस ऑफ वीकली न्यूज़पेपर्स कश्मीर और AR आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से मुनक़द हुआ, और मुद्दा व मकसद यही है कि कलम के साथ साथ, हमारे कैमरे के साथ साथ, हमारे सोशल मीडिया के साथ साथ हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे। हम डिस्ट्रिक्टों में, मुख्तलिफ़ अज़ला में अपने प्रोग्राम मुनक़द करेंगे। हम यहाँ आज हमारा पहला प्रोग्राम था, इससे पहले भी हमने छोटे छोटे प्रोग्राम किए हैं वॉइस ऑफ न्यूज़पेपर्स और AR आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन ने। तो आज का जो ये मेगा प्रोग्राम था, इससे भी बड़ा प्रोग्राम हमारे जहन में है। हम प्रोग्राम करेंगे और आम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएंगे
کہ ہمیں اس لعنت کو، اس ڈرگس کو اپنے سماج سے دفع کرنا ہے، ہمارے اپنے سماج سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. اور یہ آواز جو ہے آج کی، یہ گراؤنڈ لیول تک جانی چاہیے، یہ گراس روٹ لیول تک جانی چاہیے، اور ان بدماشوں تک پہنچنی چاہیے جو بدماش اس دھندے میں ملوث ہیں، لوگوں کے گھر برباد کرتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، اپنی حویلیاں بناتے ہیں، اپنی زمینیں خریدتے ہیں، اور دوسرے کے بچوں کو پالش کھلاتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو پلز کھلاتے ہیں، انجیکشن کرواتے ہیں. ان کے لیے زبردست ایک کڑا میسیج ہے ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے، وائس آف ویکلی نیوز پیپرز کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، ہر ایک جو ہمارے سماج کا باعزت اور باشعور ادیبوں کی طرف سے، قلم کاروں کی طرف سے یہ بھرپور ایک میسیج ہے کہ ہمیں اس نشے کی لعنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. سماج میں اس وقت اگر کوئی برائی یا بری لت جو ہے جو پوری سماج کو تباہ کر رہی ہے، کھوکھلا کر رہی ہے، وہ نشہ ہے. اور نشے کی لت کے عادی نوجوان ہو رہے ہیں، اور نوجوان جو ہے ہمارا مستقبل ہے. اس نوجوان پود کو بچانے کے لیے ہی وائس آف ویکلی نیوز پیپرز کشمیر کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا آج کالج آف ایجوکیشن، گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں. اور یہاں پہ جہاں ہم نے کابینہ وزیر سکینہ ایٹو کو مدعو کیا تھا، وہیں پہ ڈائریکٹر انفارمیشن، ڈپٹی کمشنر سری نگر، ایس ایس پی سری نگر، ہر ایک طبقے سے جڑے لوگوں کو ہم نے یہاں پہ لایا. جہاں سول سوسائٹی سے وہ افسر لوگ تھے، وہیں افسران تھے، اور کوشش یہ تھی کہ مل جل کے سب لوگ جو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اس چیز کو، اس وبا کو روکنے میں اپنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں. یہ پروگرام اسی کا، یا یہ سیمینار اسی کے لیے ہم نے آج یہاں بلایا تھا. اور اس سیمینار کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نے بھی، کیونکہ ہم ویکلی نیوز پیپرز کشمیر کے جو ہے تمام اونرز ہیں یا چیف ایڈیٹرز ہیں، لیکن ہم نے محسوس کیا جہاں ہم لکھتے ہیں اپنے اخبارات میں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم انیشیٹو لیں گراؤنڈ پہ جا کے، اور مختلف کالجز کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا تھا، اور ان تک یہ بات پہنچایا جائے. اور کل ملا کے کوشش یہ ہے کہ گھر گھر یہ آواز جائے، اور پیرنٹس اس وبا سے نوجوانوں کو بچانے کے لیے آگے آئیں. اور جتنے نوجوان آپ کو بہتری کی طرف قدم بڑھائیں گے، اتنا ہمارا ملک آگے بڑھے گا. اور اب ملک کی بہتری کے لیے کسی غیر ضروری کام میں مبتلا نہ ہو پائے، ایسے لوگوں اس راہ پہ لانے کے لیے ہی اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا، جو ہماری کوشش تھی. اور ہم امید رکھیں گے کہ اس پروگرام سے بہت کچھ لوگوں نے سیکھا ہوگا، اور گھر گھر جا کے آواز جائے گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس لت سے ہر ایک کو نجات ملے.